Hello students, how are you? I hope you all will be fine there. Today I want to start your new chapters. Chapter 4, Geography. That name is How Surface Landform Change. That name is How Surface Landform Change. So before explanation anything, so that I want to tell you the summary of these chapters. First of all means which point we will discuss among with you. Which points we will discuss among with you. कहने का मतलब कि हम लोग कौन सा पॉइंट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपके साथ. सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा पॉइंट्स है. एज यू नो द लैंडफॉर्म, already you know the landforms, how the landform is created, but in this chapter you will be also known, again you will be known how the landform change. Here यहाँ पे दिया गया है कि how surface landform change. क्या कारण है? Have you ever think how the surface landform change? क्या कारण है कि जो नीचे सरफेस होता है, जो अर्थ का सरफेस होता है, सतह होता है, वह कैसे चेंज हो जाता है, कैसे मूव हो जाता है, क्या रीजन है, क्या इसका कारण है? Have you ever think, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा हुआ है कि इसके पीछे क्या कारण था? यहाँ पे ये कारण है कि सबसे पहला है कि वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग एंड इरोजन किसमें पहला कारण हो सकता है कि वेदर, कि जो चेंज होता रहता है, पर्टिकुलर वेदर चेंज होता रहता है. उसके बाद फिर इरोजन होता रहता है. इरोजन मीन्स कटाव होता रहता है, यानी मिट्टियों का कटाव होता रहता है. इस तरह से हम लोग इसको जानेंगे. अब कैसे मिट्टियों का कटाव होता है, कैसे वेदर चेंज होता है, इसको हम पढ़ेंगे. बस अभी आपको मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिनोडेशन. डिनोडेशन क्या है, डिनोडेशन क्या है, हम लोग इसको भी जानेंगे इस चैप्टर में. फिर नेक्स्ट इज दैट एक्शन ऑफ रनिंग वाटर. हाउ द वाटर मूव, हाउ द वाटर मूव, व्हाट इज द एक्शन ऑफ वाटर व्हाइल द वाटर इज मूविंग. कहने का मतलब कि जब वाटर फ्लो करता है, बहता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी माउंटेन साइड से लैंड साइड में, तो क्या उसका एक्शन रहता है, क्या उसका मूवमेंट होता है, क्या उसका एक्शन होता है, क्या मूवमेंट होता है, उसको भी जानेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सुनते सुनते, तो फिर मैं बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर में हम लोग जो लैंडफॉर्म का सरफेस है वह कैसे चेंज होता है, हम लोग इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या उसका जो लैंडफॉर्म होता है कैसे चेंज होता है, क्या रीजन है, क्या कारण है, इसको जानते रहिए. उसके बाद फिर यहाँ पे है कि अपर कोर्स. यहाँ पे 3 कोर्स होता है, 3 कोर्स होता है, अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स. तो तीनों कोर्स में व्हेन द वाटर मूव्स फ्रॉम द अप साइड, जैसे जब पानी अप साइड वाटर जो मूव करता है, आता है, तो बीच में बहुत सारे जगह मिलते हैं और बहुत सारे जगह को वो क्रॉस करते करते जो वाटर होता है वह क्रॉस होता है, फ्लो करता है. तो इसमें अपर कोर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब वाटर मूव करते करते क्या बनाता है या वाटर से क्या बन जाता है. अपर कोर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जॉर्ज. अब जॉर्ज कैसे बनता है, हाउ इट्स फॉर्मेशंस, हाउ इट फॉर्म, इसको भी हम जानेंगे कि जॉर्ज क्या है या कैसे फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज दैट वाटरफॉल्स. आपको पता भी होगा कि वाटरफॉल्स के बारे में, कि झरने के बारे में, कि झरना कैसे बनता है और झरना का वर्क क्या होता है, झरना क्या होता है और झरना कैसे बनता है, इसको आपको पता हो गया होगा. लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा कि वाटरफॉल्स क्या होता है. नेक्स्ट इज दैट, अब चलते हैं तो अपर कोर्स में, जब यानी जब वाटर अप साइड से लोअर साइड में जाता है तब यह घटना घटित होता है, तब इतनी चीजों का निर्माण होता है. जॉर्ज का निर्माण होता है, वाटरफॉल्स का निर्माण होता है. उसके बाद फिर जब मिडल कोर्स में चलते हैं तो मिडल कोर्स में क्या होता है, यहाँ पे मिडल कोर्स दिया गया जैसे फ्लड प्लेन्स. फ्लड प्लेन्स में क्या होता है कि जब व्हेन द फ्लड अकर्स ऑन द अर्थ देन इट कैरीज द वाटर एंड आल्सो सॉइल फ्रॉम द अदर साइड्स, from the other sides, then it also the occurs and it creation the formation of land. जो फ्लड के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जो लैंड को फॉर्मेशन होता है, फ्लड प्लेन्स बोला जाता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मिएंडर्स. मिएंडर्स क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज दैट, अब चलते हैं लोअर कोर्स में. यहाँ पे
फर्स्ट अपर कोर्स हो गया, मिडल कोर्स हो गया। अब चलते हैं लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स में जब होता है कि डेल्टा कैसे बनता है, हाउ द डेल्टा इज फॉर्मेशन, कैसे डेल्टा का निर्माण होता है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कि एक्शन ऑफ मूविंग आइस, कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ मूविंग आइस, आइस का यानी जो आइस होता है उसका क्या एक्शन होता है, किस तरह से वह मूव करता है, इसको भी जानेंगे। नेक्स्ट इज दैट एक्शन ऑफ मूविंग विंड, कि हवाओं का मूवमेंट कैसा होता है, उसका क्या एक्शन होता है, इसको भी पढ़ेंगे। यहां पे लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है कि मशरूम रॉक्स, जब हवाएं मूव करती हैं तो कुछ सॉइल का निर्माण होता है, कुछ रॉक्स का निर्माण होता है, तो कुछ रॉक्स मशरूम टाइप के बन जाते हैं। आप मशरूम जानते होंगे, मशरूम रॉक्स उसी को बोलते हैं। जो कुछ रॉक्स टेढ़े मेढ़े बनकर मशरूम टाइप बन जाते हैं उसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। इसको भी पढ़ेंगे कि यह कैसे बनता है, इसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट में एक्शन ऑफ वेव्स, वेव्स मतलब इसका तरंगे, जैसे जब पानी बहता है देखते हैं ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर सी क्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सी केप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर बीचेस जानते हो, जो समुद्र के किनारे वाला भाग होता है उसको जानेंगे। फिर लैगून्स क्या होता है, इसको भी जानेंगे। फिर सॉइल फॉर्मेशंस, कैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, इसको भी जानेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल का कंजर्वेशन होता है, इसको भी जानेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, whatever I have told you these points, we will discuss among with you in this chapter, means step by step, means next video. So thanks for listening today. Thank you.